टू बैक ऐतिहासिक फैसले लेकर देश की दिशा बदलने में सक्षम देश के नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के रियल कोहिनूर हैं? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से हरी झंडी मिल चुकी है। संसद के रास्ते पीएम मोदी ने वक्फ की दादागिरी पर फुल स्टॉप तो लगा दिया है, लेकिन इसके खिलाफ आंदोलन की चिंगारी बुझने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा नहीं कि देश का प्रत्येक मुसलमान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है, लेकिन जो लोग इसके विरोध में हैं, वो सड़कों पर हैं। अहमदाबाद से कलकत्ता तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल को जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बता रहा है। धमकी दी जा रही है कि देश का मुसलमान शांत नहीं बैठेगा, जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े अधिकांश लोग इस बिल के समर्थन में पीएम मोदी को अपना थम्स अप दिखा चुके हैं। हालांकि इसी हंगामे के बीच धर्म ज्ञान पर धर्म से मुसलमान और कर्म से मौलाना इस्लामी विद्वान सैयद कौकब मुश्तबा ने देश के बोलते हुए कोहिनूर को लेकर कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर डाली, देखिए उनके इसी वीडियो में। CNRC पे भी हमने अमन शांति की बात करी, 3 तलाक पे भी हमने अमन शांति की बात करी, धारा 370 पे भी हमने, राम जन्मभूमि पे भी हमने। अरे राम जन्मभूमि तो आपने धरना प्रदर्शन कर दिया। तीर त्योहार के ऊपर भी हमने। और 2014 में पावरफुल सरकार आई है, संघ है 1925 से। संघ 1925 में जन्म पाया था, संघ का हुआ था। जब से संघ आज तक चली आ रही है, संघ काम कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, गांव देहातों में ईद के जुलूस, हिंदू मुसलमान एक साथ, रामलीला। मैंने अपने बचपन में मेरे बराबर में मेरी जमीन में बहुत से वाल्मीकियों के मकानात थे, अब भी हैं। अब वो दूसरी जगह बना लिए, लड़ाई झगड़े से नहीं। उन्होंने अपनी जमीनें मेरी जमीन में थे, न मैंने खाली कराई न उनसे कोई रगड़ा हुआ। सर्वे करा लीजिए। आज भी वो रामलीला के लिए हमसे डोनेशन लेने आते हैं, और मैं नहीं, मेरी बस्ती में सैकड़ों मुसलमान रामलीला के लिए हमेशा डोनेशन देते हैं, चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा था या ना था, बनी या ना बनी। यह भाईचारा कौन किसने बनाया था भाई? ये भाईचारा किसने बनाया था? आरएसएस ने बनाया था। ये भाईचारा किसने बताया था भाई? ये भाईचारा किसने बनाया था? ये भाईचारा हम दोनों ने। आरएसएस भी तो हम हिंदू मुसलमानी का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं आरएसएस केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों को तो साथ लेके ही नहीं चलती। आरएसएस के आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है। आरएसएस के बैक डोर से बहुत से मुसलमान जाते हैं, यही जो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये जाते रहते हैं बेचारे, समझे? जाते रहते हैं। कैमरा वैमरा लेके नहीं जाते हैं। कैमरा लेके नहीं जाते हैं, फोटो नहीं डालते हैं। फर्क यह है, ये भी जाते हैं, मिलते हैं, एयरपोर्टों पे मिल जाते हैं। आरएसएस के लीडरों का पता लगाए रहते हैं कि कब फ्लाइट से जा रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, बस वहाँ से नमस्कार दुआ सलाम कर लें। हम इसके नहीं हैं। हम तो 2014 से पहले से एक समाजी संगठन की हैसियत से, एक राष्ट्रवादी संगठन की हैसियत से, 2009 से संघ को पहचानते पहले से हैं, मगर 2009 से हमने संघ के साथ काम किया है। हमसे संघ ने कभी नहीं कहा तुम ये बयान दे दो, हमसे संघ ने कभी नहीं कहा तुम ये चंदा दे दो, हमसे संघ ने कभी नहीं कहा कि तुम इसे गाली दे दो, हमसे संघ से ये नहीं कहा कि तुम इस मुसलमान को ऐसा कह दो, हमसे संघ ने ये नहीं कहा कि तुम उससे दलाली करा दो। हमसे तो संघ ने कुछ भी नहीं कराया। कभी संघ ने हमें बनवाया भी कहीं सरकार में, यानी लीडरों ने कभी अच्छे आदमी सिफारिश कर दी, बनाया तो सरकार ने, तो उन्होंने हमसे कुछ मांगा नहीं। ये हमारा अखलाक है, हमारा भाईचारा है कि जैसे वो हमारे साथ हैं, फिर उसके बदले में हम उससे अच्छा उनके साथ करके दिखाएं। किसने कह दिया है? आज न जाने कितने प्रोफेसर वीसी जो बयान नहीं दे रहे हैं वक्फ संशोधन के बारे में पक्ष में, मगर वहां से चापलूसी करके पद हासिल करते हैं। अगर सारे उतर आए, एक दिन आदेश हो जाए ना, तो विपक्ष के मुसलमानों को पता चलेगा बहुत मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, संघ और बीजेपी का। संघ देश के लिए कितना फायदेमंद? संघ देश के लिए कोई नंबर होते, समझे? जैसे कि आजकल तो कोई पैमाना होता तो नाप देते, समझे? कोई नहीं, नंबरों का भी हिसाब चल रहा है कि अब तो भाई 100 पहले 100% 100 नंबर दिए जाते थे, अब तो 200 भी दिए जाते हैं, समझे? भारत के लिए आखिरी सबसे मजबूत अगर कोई संगठन है जो इसके हित के लिए काम करता है तो आरएसएस है।
सब उसके नीचे। अच्छा, मोदी जी तीसरे कार्यकाल में गए संघ कार्यालय, क्या लग रहा है, क्यों गए? मोदी जी संघ कार्यालय, ये भी एक विपक्ष का ही मुद्दा है कि अब गए, जब गए। कब न थे मोदी संघ के? नहीं कह रहे हैं कि ये मोदी जी संघ के कब न थे? नहीं, वो तो 60-62 जब से ज्वाइन किया उन्होंने तब से हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 17 सितंबर वाली तारीख नज़दीक आ रही, 75 साल वाली, इसलिए गए थे। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अपनी बात के पक्के हैं। उन्हें बढ़वाने की ज़रूरत नहीं है, 75 से 80 करवाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये इनकी सोच गलत है। मोदी ज़्यादा अच्छे हैं या योगी जी? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। योगी जी कहाँ हैं? योगी जी अभी हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगेगा योगी जी को। योगी जी अच्छे हैं, मगर उस जगह पहुंचने के लिए अभी जो है ना वक्त है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है ना, भारत ऐसे नहीं चल रहा है। परिवारवाद नहीं है ये, चमचागिरी पे नहीं बनाए जाते हैं, मिठाई के डिब्बों से नहीं खरीदा जाता, नोट बोरियों में नोट भर के ले जाओ और बना दिया जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। योगी जी उससे पहले मंत्री बने थे, जब सीएम बने। दिल्ली के सीएम पहले मंत्री बनी थी, काम कर रही थी। संघ का आदमी काम करता है, काम, नाम नहीं करता। तो उत्तराधिकारी कौन है मोदी जी का? मोदी जी का उत्तराधिकारी क्या होगा? जिसे भारत की जनता, जिसने मोदी जी को बनाया, मोदी जी उसी की राय से अपना उत्तराधिकारी, अपना बात पीएम। अच्छा, मोदी जी के लिए, अच्छा पीएम के साथ और भी तो पद है, राष्ट्रपति का पद नहीं है? राष्ट्रपति का पद नहीं है, बिल्कुल है। तो 5 साल राष्ट्रपति रह लेंगे वो। तो ये सोचना ही, इनकी सोच छोटी है, बहुत सोच। अच्छा, मोदी जी 5 साल राष्ट्रपति भी हो सकते हैं? मोदी जी राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। मोदी जी अगर 75 साल पूरे होने के बाद अगर छोड़ेंगे वो, तो उसके बाद वो क्या, उनका कद घट जाएगा? उससे ही बड़ा पद मिल सकता है उनको। उनका कद, राष्ट्रपति भी नहीं हो, कद घट जाएगा। मोदी अनोखा हीरा है। अंग्रेज ले गए थे कोहिनूर को, जो वहां पे है। भारत के पास खामोश कोहिनूर नहीं है, बोलता हुआ कोहिनूर है। आखिरी सांस तक श्री नरेंद्र मोदी अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भारत के लिए करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, इस मुल्क के लिए करेंगे। शाह साहब बेहतरीन मिनिस्टर है। कह रहे हैं कि 29 में उनका मन है कि वो संभाल लें कुर्सी। अब जिसको भी सब मिलकर बना देंगे, हम तो उसी का कह देंगे कि जिंदाबाद, चलिए आप सही चलाओ। हम तो उसी के साथ हैं जिसके साथ सब है। हम अपनी जो है ना, किसी से एक ईंट की नहीं चिनवाएंगे, मौलाना सब मिलकर बनाएंगे। कौकब मुस्तफा राष्ट्रवाद के साथ, मैं इस मुल्क के साथ, जो इस मुल्क से प्यार करता है वो राष्ट्रवादी होता है। ये मुल्क राष्ट्रवाद है, इस मुल्क के साथ हम हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे, यही विचारधारा रहेगी। पहले मुल्क या लेकिन पहले मजहब? अरे भाई, मजहब तो हमारा जाती है। मजहब से और मुल्क से क्यों जोड़ा जाता है? मजहब से और मुल्क से क्यों जोड़ा जाता है? लोग मजहब भी बदल देते हैं, लोग नेशनलिटी भी बदल देते हैं, ये सवाल ही करना गलत है। अरे किसी भी मजहब में हो, अगर भारत में हो तो भारत से प्यार करो, बिल्कुल भारत से प्यार करो, राष्ट्र से प्यार करो। ये हमारे नबी ने बताया, ये हमारा वतन है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, हमारी पैदाइश हुई है, तो हमें उससे नहीं ये समझे, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं। मजहब हमारा जो है ना, आपका मजहब है परमात्मा ईश्वर से है। ये मुल्क किससे है? ये मुल्क किससे है? मुल्क हम लोगों से, जनता हमसे क्यों होता? ये भी ऊपर वाले का दिया हुआ है, हम भी ऊपर वाले के दिए हुए, ये सारी चीजें ऊपर वाले की दी हुई हैं, हमें उससे उतना ही प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। हम क्यों बांट रहे हैं कि ये बड़ा वो बड़ा? मजहब इसी का नाम है कि जहां रहते हो वहां तमाम सुधार पैदा करो। मजहब क्या सिखाता है? मजहबी तो राष्ट्रवादी बनाता है, मजहबी तो कहता है स्वच्छ भारत, मजहबी तो कहता है एक दूसरे से प्यार करो, और मजहब क्या कहता है? इन्होंने इसी चीज को बांटना शुरू कर दिया है। तो जो मजहबी होगा वो राष्ट्रवादी होगा, जो राष्ट्रवादी होगा वो मजहबी होगा। मजहब कट्टरता नहीं सिखाता है, मजहब भाईचारा, प्यार मोहब्बत सिखाता है।